स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मां जानकी आर्ट्स क्लासेस बाय मुकेश सर में। आज हम हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। 100 क्वेश्चन है जो बिहार मॉडल पेपर के अनुसार है। आपको 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है बुआ। ये जरूरी नहीं है कि आप 1 से 100 तक बनाएं। आपको जहां से क्वेश्चन आता है जहां से अटेम्प्ट करिएगा, सिर्फ 50 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा इसमें। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पे आज के। क्वेश्चन में भी वो आप लोग का निर्देश दिया रहेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा निर्देश पढ़ लीजिए कि निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 100 में से केवल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का चयन करें। चुने गए प्रश्न के सही विकल्प चिन्हित करें और ओ मार्क शीट पर आप भरिए। जिस 50 नंबर का रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहेगा। आज का जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? वो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने किया था। अब क्वेश्चन बिहार बोर्ड में अगर पूछ दे कि दांडी किस राज्य में पड़ता है, वो तो दांडी गुजरात में पड़ता है। किस राज्य में? तो गुजरात में दांडी पड़ता है। चलिए 2 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर है कि लॉटरी कमेटी का गठन कब और लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? तो लॉटरी कमेटी का गठन 1817 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? वो तो 1817 ईस्वी में। 2 का आंसर होगा बी नंबर। 2 का बी नंबर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। 3 का आंसर हुआ डी नंबर होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन पे कि भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? कि भारत का जब विभाजन हुआ तो ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो हुआ तो ये माउंटबेटन योजना का परिणाम है। किसका परिणाम है? तो माउंटबेटन योजना का। 4 का आंसर आपका होगा ए नंबर होगा। 4 का आंसर ए नंबर होगा। चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कि घोड़े की हड्डी के साक्ष्य कहां से मिले? घोड़े की हड्डी का साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो सूतकांगे डोर से मिले। कहां से हुआ? तो सूतकांगे डोर से मिले। 5 का आंसर होगा सी नंबर। और सूतकांगे डोर कहां पे पड़ता है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान जगह है, वहां पे पड़ता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? हुआ तो धौलावीरा जो है एक गुजरात में स्थित है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। 6 का आंसर होगा आपका सी नंबर। 7 नंबर हुआ मेरा क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने किया था। किसने किया था? हुआ तो बिंबिसार ने किया था। इसका आंसर होगा ए नंबर। लेकिन बिंबिसार ने हर्यक वंश के संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार को किस वंश का संस्थापक माना जाता है? तो हर्यक वंश के संस्थापक। और बिंबिसार के पुत्र का नाम रहता है अजातशत्रु, जो अजातशत्रु अपने पिता को अपने राजगद्दी के लिए हत्या कर दिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख मिलता है? आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रम का उल्लेख मिलता है? हुआ तो 4 प्रकार के आश्रम का उल्लेख मिलता है। कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के। इस 8 का आंसर होगा आपका बी नंबर। ये सोशियोलॉजी में भी एक क्वेश्चन रहता है और हिस्ट्री में भी रहता है। चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हेनसांग किस देश का यात्री था? हेनसांग किस देश का यात्री था? हुआ तो चीन के यात्री था। किस देश के यात्री था? तो चीन के। 9 का आंसर होगा सी नंबर। 9 का आंसर होगा बुआ सी नंबर। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन कि अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था? अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था? हुआ तो हुआ अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था? तो तानसेन था। 10 का आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। चलिए प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? तो प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका का जो रचना है वो मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो मेगास्थनीज के द्वारा। मेगास्थनीज। इसका आंसर 11 का आंसर होगा बी नंबर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हुआ हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने किया था? किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? वो तो अशोक ने किया था। प्राचीन भारत में धर्म का शुरुआत किसने किया था? तो अशोक ने। 12 का आंसर होगा हुआ सी नंबर। और एक क्वेश्चन और पूछ दिया कि अशोक किस वंश से ताल्लुकात रखते थे? तो मौर्य वंश से रखते थे। अब मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था या संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। आइए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना उदयी ने किस नदी के संगम पर किया था? कि पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना उदयी ने किस नदी के संगम मतलब होता है कि 2-3 या नदी मिले वहां पे
तो बुआ किस किस नदी के, तो गंगा है, सोन है, पुनपुन है। 13 का जो आंसर होगा इनमें से सभी के संगमों पे उदयन ने पाटलिपुत्रा नगर का स्थापना किया था। 13 का आंसर आपका होगा डी नंबर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है, तो वह प्रभावती गुप्त के अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। 14 का आंसर होगा आपका सी नंबर होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन मेगास्थनीज वाला आया था, फिर से दोबारा क्वेश्चन है। 15 नंबर है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। 15 का आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। 15 का आंसर हुआ क्या होगा, ए नंबर। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित किया था। एलोरा में कैलाश मंदिर का किस राजवंश ने निर्मित किया था, तो राष्ट्रकूट ने किया था। वह किसने किया था, तो राष्ट्रकूट ने। 16 का आंसर होगा वो आपका डी नंबर। 16 का क्या होगा, तो डी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला। महाभारत का जो युद्ध है कितनों दिनों तक चला, तो वो 18 दिनों तक चला। कितने दिनों तक चला, तो 18 दिनों तक चला। 17 का आंसर होगा आपका डी नंबर। 17 का भी डी होगा और 16 का भी डी होगा। चलिए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गया था। तो किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गया था बुआ, तो 18 का आंसर हम लोग देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल में। किस काल में बुआ, तो उत्तर वैदिक काल में। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति या महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है बुआ, तो 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, तो 8 प्रकार के। आइए बुआ 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भीम ने हिंडिमा के साथ कौन सा विवाह किया था। भीम ने हिंडिमा के साथ कौन सा विवाह किया था, तो गंधर्व विवाह किया था। 20 का जो आंसर होगा बी नंबर होगा। आइए क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी बुआ, तो राजगीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था, तो राजगीर में। किसके शासन, अगर शासन काल पूछ दे तो अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो तलवंडी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था बुआ, तो गुरु नानक जी का। 22 का जो आंसर होगा आपका डी नंबर होगा। 22 का क्या होगा बुआ, 22 का जो आंसर होगा आपका डी नंबर होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि आत्मा का पुण्य जागर मुख्य विषय क्या है। आत्मा का पुण्य जागर मुख्य विषय क्या है बुआ, तो आत्मा का पुण्य जागर मुख्य विषय है कौशिकी उपनिषद का। कौशिकी उपनिषद का। 23 का आंसर जो होगा आपका बी नंबर होगा। 23 का आंसर बी। 24 नंबर बुआ क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध के उपनिषदों का संकलन है। बुद्ध के उपनिषदों का संकलन है बुआ, तो सुत्त पिटक है। कौन सी पिटक है बुआ, तो सुत्त पिटक है। 24 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर होगा। 24 का आंसर बी नंबर होगा। चलिए 25 नंबर बुआ क्वेश्चन देखेंगे कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है बुआ, तो रायसेन जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है, तो रायसेन जिले में स्थित है। 25 का आंसर होगा आपका बी नंबर। 25 का होगा बुआ बी नंबर। आइए 26 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे। एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए बुआ। कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे, तो 26 का बुआ आंसर होगा। 26 का आंसर होगा बुआ एस सी होगा। शैव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे, तो शैव धर्म के। 26 का आंसर होगा सी नंबर होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन की बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे, तो 84,000 बनवाया था। कितने बुआ, तो
तो 84,000 बनवाया था। 84 पर 000 है 84,000। इसका आंसर होगा आपका डी नंबर होगा। क्या होगा बुआ? तो डी नंबर। चलिए 28 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है। तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है बुआ? तो तहकीक ए हिंद यात्रा वृत्तांत है अल-बर्नी की। किसकी है? तो अल-बर्नी। 28 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। 28 का आंसर होगा आपका ए नंबर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन, आइए 29 नंबर क्वेश्चन पे कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री आया था। तो गुप्त काल में कौन चीनी यात्री आया था हुआ? तो फाहियान गुप्त काल में आया था। फाहियान किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, या उसको विक्रमादित्य की भी उपाधि मिली है। तो 29 का आंसर होगा आपका बी नंबर होगा। क्या होगा बुआ? 29 का बी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांसवा बर्नियर किस देश से भारत आया था। फ्रांसवा बर्नियर बुआ नामे से डिसाइड होता है। देखिए फ्रांसवा बर्नियर तो किस देश के होगा बुआ? तो फ्रांस के होगा। तो 30 का आंसर होगा आपका बी नंबर। फ्रांसवा बर्नियर किस देश से भारत आया था? तो फ्रांस से आया था। 30 का आंसर होगा बी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बुआ। 31 नंबर कि भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किसने किया था? तो इब्न बतूता किया था। किसने किया था बुआ? तो इब्न बतूता। 31 का आंसर होगा आपका बी नंबर। 31 का आंसर क्या होगा बुआ? तो बी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था बुआ? तो ये अकबर के बेटा शाह जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में? तो जहांगीर के दरबार में आया था। 32 का आंसर होगा आपका बी नंबर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर घुमा से पूछ दे कि जो कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार के लिए आया था, तो ये आए थे वो अकबर के दरबार में, लेकिन पहुंचे थे जहांगीर के, क्योंकि अकबर की मृत्यु हो गई थी उस समय। चलिए हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? तो गुरु नानक का संबंध सिख धर्म से है। किस धर्म से हुआ? तो सिख धर्म से गुरु नानक का संबंध। 33 का आंसर होगा आपका ए नंबर। चलिए हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ अवस्थित है, या सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है। आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन रहेगा। तो सलीम चिश्ती का दरगाह आगरा में है। कहाँ पे हुआ? तो आगरा में। आपका 34 का आंसर होगा आपका ए नंबर। 34 का आंसर ए नंबर। अंडाल का सही परिचय है, अंडाल का सही परिचय है, तो वह इसका देना है कि वह एक अलवार स्त्री थी, वह एक नैनार स्त्री थी, वह एक अलवार पुरुष था। ये तो होगा नहीं, क्योंकि अंडाल जो थी स्त्री थी, वह एक नैनार पुरुष, ये भी नहीं होगा। तो 35 का जो वो आपका आंसर है, 35 का आंसर होगा ये अलवार स्त्री है। अंडाल जो है अलवार स्त्री है, एक संत थी, महिला संत थी, जो दक्षिण भारत में अलवार है। चलिए इसका 35 का आंसर होगा आपका ए नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी बुआ? तो विष्णु को अपना पति अंडाल मानती थी। किसने माना करता था कि विष्णु इतने उसके भक्ति में लीन हो गए थे कि उनको अपना पति के दर्जा देने लगे। तो ये अंडाल विष्णु को अपना पति मानती थी। मीरा किसको? तो मीरा कृष्ण को। अकराइकल है बुआ, ये शिव से संबंधित है। और अंडाल को तो पता है कि अंडाल विष्णु को। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? तो काशी में हुआ कबीर का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? तो काशी में कबीर का जन्म हुआ। 37 का आंसर होगा आपका बी नंबर। 37 का बी नंबर होगा। 37 का बी नंबर सही है। 37 का बी। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं बुआ। 38 नंबर क्वेश्चन है कि सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता है। सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता है? तो सुल्तान उल हिंद ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद की उपाधि मिली थी, और इससे सुल्तान उल हिंद भी कहा जाता है। तो 38 का आंसर होगा आपका ए नंबर। ए मिडेवल भारत से क्वेश्चन है, या मिडेवल हिस्ट्री कह लीजिए। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी किसने बनाया था बुआ? अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी बनाया था। 39 का आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की गौपुरम का संबंध किससे है? गौपुरम का संबंध किससे? तो मंदिर से। किससे हुआ? गौपुरम का संबंध मंदिर से। ये भी दक्षिण भारत में पड़ता है कि गौपुरम का संबंध किससे? तो मंदिर से। विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन है। चलिए आइए
अमुक्ति मलयाद किसने लिखा? अमुक्ति मलयाद किसने लिखा, यानी कि इसका रचयिता या लेखक कौन है? तो कृष्णदेव राय है। कौन है वो? तो कृष्णदेव राय। 41 का आंसर होगा आपका डी नंबर। या यही बोलते कि विजयनगर साम्राज्य के शासक अपने आप को क्या कहते, क्या अति टाइटल में लगाते थे या उपाधि लगाते थे? तो राय लगाते थे। क्या चीज? तो राय। या ये भी बोलते कि दक्षिण भारत के सबसे महानतम शासक या विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक कौन है? तो कृष्णदेव राय है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ बता दिए। सभी क्वेश्चन को याद करके रखिएगा, क्योंकि यहां से ही क्वेश्चन आने की संभावना इस चैप्टर से। आइए 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बुआ कि दीन इलाही संबंधित है। दीन इलाही किससे संबंधित है? तो वो अकबर से संबंधित है। अकबर ने दीन इलाही धर्म को चलाया था। कब? तो 1581, या आपको कभी कभी 1582 भी दे देगा, तो ये दोनों सही है। अगर ऑप्शन में 81 रहे तो 81 टिक करिएगा, 82 रहे तो 82 टिक करिएगा। तो दीन इलाही किससे संबंधित है? तो अकबर से संबंधित है। 42 का आंसर होगा आपका सी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो ये भी अकबर ने किया था। तंबाकू का सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो अकबर ने। 43 का आंसर होगा आपका डी नंबर। लेकिन यही अगर क्वेश्चन घुमा कर पूछ दे कि तंबाकू पर प्रतिबंध सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो जहांगीर ने लगा दिया था। इसका पुत्र जहांगीर, बाप खाया और बेटा ने प्रतिबंध लगा दिया था। आइए हम लोग चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्र में वर्षा में कुल कितने फसलें होती थी? आईने जो अकबरी है उनके अनुसार क्वेश्चन है कि आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्र में वर्षा में कुल फसलें होती थी कि कुल फसलें होती थी। कौन कौन सी फसलें होती थी? तो देख लेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? 44 नंबर का आंसर है बुआ बी नंबर, 3। कितने होता था? तो बुआ 3 नंबर, 3 फसल होता था। चलिए बुआ 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। जो परगना मुगल काल में था, परगना मुगल काल में क्या था? तो एक प्रशासनिक प्रमंडल था। क्या था बुआ? था एक प्रशासनिक प्रमंडल। 45 का आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। 45 से क्या होगा बुआ? तो ए नंबर। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे कि अकबरनामा एवं आईन अकबरी के अनुवादक कौन थे? अकबरनामा एवं आईन अकबरी के अनुवादक कौन कौन थे? सभी को देखेंगे। तो बेबरीज भी थे, जेरेट भी थे, ब्लैकमैन भी थे। तो तीनों थे ही। तो इसका आंसर होगा बुआ डी नंबर, सभी होगा। क्या होगा बुआ? सभी। 46 का आंसर होगा डी। चलिए हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन पे कि साम्राज्यवादी इतिहासकार है। क्या हुआ? तो साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन कौन है उस नंबर को देखेंगे। तो साम्राज्यवादी इतिहासकार है आपको W.H. मोरलैंड। क्या हुआ? W.H. मोरलैंड है। तो इसको बुआ W कर दीजिए, H कर दीजिए, मोरलैंड। W.H. याद करिए, मोरलैंड नहीं याद होगा कोई भी बात नहीं, W.H. तो 47 का आपका आंसर होगा आपका बी नंबर होगा। कितने नंबर? बी। चलिए अब 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जित्तल क्या था? जो जित्तल है वो क्या था? तो वह जित्तल सिक्का था। क्या था? तो वो सिक्का था। तो 48 का आंसर होगा आपका सी नंबर। 48 का क्या होगा बुआ? तो सी नंबर। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। चलिए अब बढ़िया। आइए 49 नंबर पे कि निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? कि निम्नलिखित में कौन मुगल ऐसा बादशाह है जो आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन थे बुआ? औरंगजेब। इसका 49 का आंसर होगा आपका सी नंबर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर के समकालीन मतलब होता है दोनों एक समय में। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, बदायून। कौन होगा बुआ? बदायूनी। तो 50 का आंसर होगा आपका बी नंबर। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन पे मुगल सम्राट में समयांता महानता सम्राट माना जाता है। किसे समयांता महानता? तो जलालुद्दीन अकबर को माना जाता है। कौन है बुआ? तो जलालुद्दीन अकबर। 51 का आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। 51 का जो आंसर होगा ए नंबर होगा। चलिए हम लोग चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन जो मेरा है देखेंगे कि सुलह कुल का अर्थ क्या है? सुलह कुल का अर्थ क्या है? तो पूर्ण सार्वभौमिक शांति।
पूर्ण सार्वभौमिक शांति है। तो 52 का आंसर होगा आपका बी नंबर होगा बुआ। चलिए हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा ऊपर कर ले 53 नंबर पे। मुगलकालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? मुगलकालीन चित्रकला, देखिए बुआ यहाँ पे एक वो चित्रकला एक स्थापत्य कला आएगा, तो यहाँ पे क्या है तो चित्रकला, चित्रकला से जहांगीर, तो 53 का आंसर होगा आपका सी नंबर होगा। क्या होगा? सी नंबर। और इसी जगह अगर आपको दे दे कि मुगलकालीन स्थापत्य कला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर रहा, सिर्फ यहाँ पे चित्रकला के जगह पे स्थापत्य कला देते उनके अनुसार हो जाएगा शाहजहां, लेकिन यहाँ पे अभी क्या है तो चित्रकला है, तो अभी आंसर होगा आपका जहांगीर होगा। इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर सी नंबर होगा। चलिए हम लोग चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? तो अकबर के आग्रह पर हुमायूंनामा का चर्चा किया। तो बुआ एक गुलबदन बेगम कौन थी? तो अकबर की बुआ थी और हुमायूं की बहन, और अकबर के पिता का नाम तो हुमायूं था, तो समझ में करते हैं ये लोग अपने चचा मामा मौसा मौसी है। 55 नंबर क्वेश्चन देख चलिए। दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में कौन रहते थे बुआ? तो इसका आंसर देखेंगे कि जहां आरा। दारा और शाहजहां के पास आगरा में कौन रहती थी? तो जहां आरा। आपका 55 का आंसर होगा ए नंबर। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? भारत में सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो 56 का आंसर होगा आपका बी नंबर, अकबर ने किया था। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। तो यहाँ पे जफर है तो टिक लगा लेनी है, दोनों इसी का नाम है, तो 57 का आंसर होगा आपका डी नंबर होगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए वो 58 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा है। अस्थायी बंदोबस्त किससे जुड़ा था? तो लॉर्ड कर्नवालिस से जुड़ा था। किससे जुड़ा था? तो लॉर्ड कर्नवालिस से। 58 का आंसर होगा आपका सी नंबर होगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदार के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था उसे क्या कहते थे? फिर से एक बार बुआ क्वेश्चन सुन लीजिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदार के लिए जो शब्द क्या है बुआ, जो शब्द प्रयोग होता था उसको क्या कहते थे? तो 59 का क्वेश्चन हम देखेंगे। 59 का जो मेरा आंसर होगा, 59 का आंसर बुआ इसका बी होगा। क्या होगा? तो राजा। कौन होगा? राजा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन कि महाराजा मेहताब चंद्र का जीवन काल था। महाराजा मेहताब चंद्र का जीवन काल कब से कब तक था? तो वो 60 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 60 का आंसर जो होगा आपका ए नंबर, 1820 से 1879। 1820 से बुआ 1879। 60 का जो आंसर होगा ए नंबर। क्या होगा बुआ? 60 का ए नंबर। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 61 है कि बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? कि बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है बुआ 61 नंबर का आंसर होगा लॉर्ड कर्नवालिस को जाता है। किससे? लॉर्ड कर्नवालिस को जाता है। आपका 61 का आंसर होगा ए नंबर। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन। हाँ 62 नंबर क्वेश्चन है कि किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलाप से है? कि किस रिपोर्ट का संबंध भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलाप से है? तो इस क्वेश्चन का बुआ आंसर देख लेंगे। तो सी 5वीं रिपोर्ट। किस रिपोर्ट का बुआ? तो 5वीं रिपोर्ट। 62 का आंसर होगा आपका सी नंबर। चलिए दक्कन दंगा आयोग कब प्रकाशित हुआ? तो 1875 में हुआ। आपका आंसर होगा जो 63 का आंसर होगा ए नंबर। 63 का क्या होगा बुआ? ए नंबर होगा। आइए बुआ देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पे कि व्याप्त का सिद्धांत का संबंध किससे है? व्याप्त का सिद्धांत का संबंध किससे है? तो बुआ ये लॉर्ड डलहौजी साहब से है। किससे है? तो लॉर्ड डलहौजी से है। तो 64 का आपका आंसर होगा बी नंबर। 64 का क्या होगा बुआ? बी। चलिए 65 नंबर 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ
तो कानपुर से नेतृत्व किसने किया था बुआ? तो नाना साहब ने किया था। किसने किया था? तो नाना साहब। 65 का आंसर होगा बी नंबर। अब वही अगर पूछ दे कि बिहार से नेतृत्व किसने किया था, तो बिहार से नेतृत्व जगदीश आदि बाबू वीर कुंवर सिंह किए थे। अगर वही पूछ दे कि पटना से नेतृत्व किसने किया, तो पीर अली ने किया था। अगर यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको है कि 1857 के क्रांति में प्रथम शहीद होने वाले भारतीय सैनिक कौन थे, तो मंगल पांडे थे। और क्वेश्चन एक और सुन लीजिए कि 1857 की क्रांति में अंतिम पकड़ाने वाले व्यक्ति कौन थे या शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो तात्या टोपे थे। इससे 4 से 5 प्रश्न है, सभी प्रश्नों को आप लोग लिख लीजिएगा। अब तो समय नहीं है कि लिख के बताया जाए, आप लोग पिछले वीडियो में देखिएगा तो उस वहां पे हम इस सब वीडियो का ये सब क्वेश्चन का डिस्कशन दे चुके हैं। ये सेट चल रहा है, इसमें तो लिखाएंगे नहीं, सिर्फ आप सुनिए और आंसर दीजिए। आइए 66 नंबर क्वेश्चन कि मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया? मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया? तो 10 मई 1857 को। कब विद्रोह किया हुआ? तो 10 मई 1857। 66 का आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिए। फिरंगी किस भाषा का शब्द है? फिरंगी किस भाषा का शब्द है हुआ? देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि फिरंगी किस भाषा का शब्द है। तो फिरंगी है फारसी भाषा का शब्द है कि मारो फिरंगियों को, जैसे बोलते थे हम लोग अंग्रेजों को कि मारो फिरंगियों को। तो फिरंगी किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द। देखिए क्वेश्चन कहीं से भी बुआ बन सकता है, तो सभी चीज को हम लोग ध्यान में रखकर चलेंगे क्योंकि हमको 50 में 50 हिस्ट्री में लाना है। ऐसे सब सब्जेक्ट का हम वीडियो डालते रहेंगे, मेरे चैनल पे सी बने रहिएगा आप लोग। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन हुआ देख रहेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन हुआ कि 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्रों में किसने अंग्रेजों को परेशान किया? तो बख्त वली किया था, मर्दन सिंह भी किया था, बोधन धोआ भी किया था। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, इनमें से सभी होगा। चलिए हम लोग देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन को बुआ हम लोग देखेंगे, सिर्फ 31 क्वेश्चन और शेष बचा है। 100 क्वेश्चन का सेट है बुआ, ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी 100 क्वेश्चन का सेट है। चलिए क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया? क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता बुआ नेपाल गया? तो वो गए थे नेपाल। कौन गए थे? 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर बुआ दीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में। ये है नाना साहब और बेगम हजरत महल है। कौन कौन है बुआ? नाना साहब और बेगम हजरत महल। तो ए और बी दोनों, तो इसका सी नंबर में देखिए ये दोनों मिल रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपको रहेंगे, टिक आउट कर लीजिएगा ध्यान से। ये नहीं कि अब नाना साहब ही मार के चल जाएगा तभी गलत है, अगर बेगम हजरत महल माले फिर भी गलत है, क्योंकि इसका आंसर होगा नाना साहब और बेगम हजरत महल, जो सी नंबर में ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दे रखा है। इसका आंसर होगा सी नंबर। चलिए हम लोग देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहां से गिरफ्तार किया? 1857 के क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहां से गिरफ्तार किया? तो वो दिल्ली से तो गिरफ्तार किया गया था, ये मुगल वंश के अंतिम शासक थे। और किस जगह से बोला, किस जगह से गिरफ्तार किया गया? तो हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार किया गया था। कहां से? तो हुमायूं के मकबरा से। 70 का आंसर होगा आपका बी नंबर। 70 का आंसर होगा बी नंबर। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन में कि किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 और 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया? किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 और 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया? तो 71 का हुआ आंसर होगा आपका, 71 का आंसर भी होगा। किसने? तो महारानी बैजाबाई सिंधिया ने किया था। किसने? महारानी बैजाबाई सिंधिया ने। 71 का आंसर होगा आपका बी नंबर, 71 का बी। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? 1857 के क्रांति को किस इतिहासकार ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? वो बी डी सावरकर ने कहा था। किसने कहा था? तो बी डी सावरकर ने कहा था। आपका 72 का आंसर बुआ हो जाएगा, 72 का आंसर ए है, बी डी सावरकर। चलिए देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। कि भारत की प्रथम राजधानी तो पहले कोलकाता थी, लेकिन क्वेश्चन में क्या कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, यानी कि कब कोलकाता से दिल्ली चला गया था? इस क्वेश्चन को बुआ जवाब देना है। कब गया था? तो बुआ
11 ईस्वी में घोषणा हुआ था, लेकिन 1912 ईस्वी में गया था। लेकिन आपको हर एक जगह आपको ऑप्शन अगर लेगा तो 1911 अगर आया तो आपको टिक मार लेना, 1911 ही में मार लेना। 73 का आंसर होगा आपका सी नंबर होगा, समझ गए? आपके अनुसार इसका सी नंबर, 73 का आंसर आप सी नंबर ही दीजिएगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन पे कि भारत में जिस वर्ष के उपरांत, एक बार फिर से देख लीजिए कि भारत में जिस वर्ष के उपरांत दशकीय प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर पूछ दिया है आपको क्वेश्चन, ऐसे क्या समझ लिए क्वेश्चन का टर्म कि भारत में कब से 10 वर्ष पे नियमित रूप से जनगणना होने लगा। तो प्रथम बार 1972 में हुआ, लेकिन नियमित रूप से जो जनगणना होने लगा जो 1872 से 81 में। तो इसका 74 का आंसर होगा आपका सी नंबर। 74 का वो आंसर होगा कितना? तो 74 का आंसर है आपका सी नंबर है। प्रथम बार 1872 और नियमित रूप से 1881 से चलने लगा था। ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन है और हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। चलिए हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है? विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है बुआ? 75 का हम लोग आंसर देखेंगे। 75 का आंसर क्या होगा बुआ? 75 का आंसर हम लोग का बी होगा, नवगाथिक शैली। क्या होगा? तो नवगाथिक शैली। 76 नंबर क्वेश्चन की गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण? तो इंडो सार्सिक शैली का उदाहरण है। किस शैली का उदाहरण है? तो इंडो सार्सिक शैली। 76 का आंसर होगा आपका सी नंबर होगा। चलिए 77 क्वेश्चन हुआ देखते हैं कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो वह महात्मा गांधी जी की है। किसकी है? तो महात्मा गांधी जी के। 77 का आंसर होगा आपका सी नंबर। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1932 में हुआ था। कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1931 में। 71 का आंसर होगा बी नंबर। 71 का आंसर होगा बी नंबर। बी थोड़ा अच्छा से लिख देते, ध्यान रहे आप लोगों को, यहाँ पे टिक भी मार देते। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? कि वह महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन। तो पहले पहला जन या प्रथम राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी दोनों एक ही है। तो कौन? असहयोग आंदोलन है। कौन है बुआ? तो असहयोग आंदोलन। 79 का आपका होगा बी नंबर। 79 का क्या होगा? बी, या 79 उसको बोल सकते हैं 79 को। चलिए हम लोग थोड़ा ऊपर कर लेते हैं क्वेश्चन को। 80 नंबर क्वेश्चन पे आइए। ऐसे जी 80 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? तो 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। 80 का आंसर होगा ए नंबर। लेकिन सी नंबर भी बता देते हैं कि असहयोग आंदोलन 1921 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। और असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने 1922 में बंद कर दिए थे। और गांधी जी द्वारा एक और आंदोलन चलाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। और गांधी जी का अंतिम आंदोलन था वो राष्ट्रव्यापी 1942 में था। ये चारों से आपको एक न एक प्रश्न रहेंगे ही, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, आप तो कथन को पढ़ना पड़ेगा तब पता चलेगा बुआ। पता कि होम रूल लीग आंदोलन का समर्थक था, सही है। असहयोग आंदोलन का विरोध था, बाप रे बाप, असहयोग आंदोलन के विरोध तो थे नहीं। चलिए वो 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन कथन सही है? तो होम रूल लीग के आंदोलन का समर्थक थे, ये भी सही है। चलिए असहयोग आंदोलन का विरोध किया था, हाँ ये विरोध किया था, ये गलत है। बेबल योजना अस्वीकार, ये भी उनके अनुसार तो गलत ही। अस्वीकार को न मानना, ये तीनों कथन सही है। हाँ तो इसमें होम रूल लीग को सिर्फ समर्थन किया था, असहयोग आंदोलन को उसने विरोध किया था, और बेबल योजना का भी अस्वीकार किया था। तो तीनों कथन सही थे। इसका आंसर होगा बुआ डी नंबर। 81 का आंसर होगा आपका डी नंबर होगा। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता है। इसी के अनुसार हमारा देश का बंटवारा हो गया था। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया था?
सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया था बुआ? तो सिंगापुर में किया था। कहां पे? तो सिंगापुर में। 82 का आंसर होगा आपका बुआ डी नंबर। 82 का क्या होगा? तो डी नंबर। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखें। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर के बैके हॉल में कब किया था? एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना घोषणा सिंगापुर के कैले हाल में कब किया था? तो 83 का बुआ आंसर देख लेंगे। 83 का आंसर जो होगा आपका सी नंबर। 83 क्या होगा? 2 अक्टूबर 1943 को। 2 अक्टूबर 1943 को। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो वह लिबरल पार्टी का सरकार था। किस पार्टी का? लिबरल। ये दोनों में कंफ्यूज है जी, आज बहुत कष्ट कुछ हो गया। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी का सरकार था? तो लेबर पार्टी का सरकार था। किसका सरकार था वह? तो लेबर पार्टी का सरकार था। 44 और 84 का आंसर होगा आपका ए नंबर। 85 नंबर क्वेश्चन। 85 को 85 से उत्तर भी है, ध्यान दीजिएगा। क्या? 85 नंबर। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में। देखिए मिल रहा है ना, ये भी 85 है और ये भी 85 है। कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। 85 का आंसर होगा आपका सी नंबर। चलिए सी नंबर है। 86 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। BR अम्बेडकर या डॉक्टर अंबेडकर साहब थे। ये 7 सदस्यीय समिति थी जो जिनके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर जी थे। 86 का आंसर होगा आपका डी नंबर। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे बुआ? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 87 का आंसर होगा आपका ए नंबर। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति दी थी कि मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति कब दिया था? तो 26 जून 1946 को। 88 का आंसर देख लेते हुए 1 मिनट। 88 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर सही है। 88 का आंसर ए नंबर होगा 26 जून 1946 को। 89 नंबर या 89 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो 284 सदस्य थे। कितने सदस्य थे हुआ? तो 284। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी नंबर। चलिए आपका 90 नंबर चलते हैं। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के कौन कौन सदस्य थे? पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, सर एस्फोर्ड क्रिप्स, वही सीधे क्रिप्स रखिए। 90 का आंसर होगा डी। जब ये तीनों थे तो वह इसका आंसर होगा डी नंबर, इनमें से सभी। चलिए 1991 में है कि 91 नंबर क्वेश्चन कि 1920 में ईस्वी में कौन आंदोलन चलाया गया था? तो हम पीछे बता दिए थे 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। 1920 में सभी असहयोग आंदोलन और 1930 में असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो था 1919 में था। खिलाफत आंदोलन 1919 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ये आप नोट कर लीजिए बुआ, एक क्वेश्चन आपको आना जरूरी है, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 3-4 भी हो सकता है। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता किसके हुआ था? किसके बीच हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या कब हुआ था ये। तो पूना समझौता कब हुआ था? हुआ तो 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था और ये हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। 92 का आंसर होगा आपका ए नंबर। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे थे? असफल हो रहे बैंक का उत्तरास्थितीय चौक।
तो बुआ किसके अति पे, एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए कि गांधी जी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे थे? असफल हो रहे बैंक का उत्तर तिथिय चौक, तो क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव, या BR प्रस्ताव, या बेबल प्रस्ताव, या कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव। तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रस्ताव आया था जिसमें गांधी जी अपनी बातों को ये कहते थे? तो 93 का आंसर हम लोग देख लेंगे, 93 का आंसर, 93 का आंसर क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को गांधी जी ने कहा था कि एक ऐसा बैंक है जिसका मुद्रा स्थिति एकदम चौकसा है। तो ये क्या होगा बुआ? 93 का आंसर होगा ए नंबर, 93 का आंसर ए, क्रिप्स प्रस्ताव। 94 का देखेंगे, 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में अस्थाई सभाओं का चुनाव हुआ था? 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में अस्थाई नहीं रे, विधायी, कभी कभी होता है, पढ़ लेते एक्स्ट्रा हुआ। चलिए बुआ देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1937 में कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ था? 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ था बुआ? तो 94 का आंसर देखेंगे हम लोग, 94 का आंसर होगा 11 प्रांतों में हुआ था। कितने प्रांत में? तो 11 प्रांतों में। 95 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? पहला किसान आंदोलन की बात रहे तो पहला किसान आंदोलन चंपारण में। कहाँ पे बुआ? तो चंपारण कहाँ पे पड़ता है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, चंपारण बिहार के एक जिला है, ठीक। तो ये कब किए थे चंपारण में? तो 1917 में, नील विद्रोह के लिए। आइए बुआ 96 नंबर, चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड हुआ कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। या कहेगा चौरी चौरा कांड किस जगह पे हुआ? तो गोरखपुर। तो गोरखपुर पड़ता कहाँ पे? तो हुआ यूपी में, जहाँ पे अभी बाबा है मुख्यमंत्री। चलिए हम लोग का क्वेश्चन अब 3 रह गया है। 97 नंबर को, नमक कानून किसने तोड़ा? नमक कानून किसने तोड़ा? तब हुआ नमक कानून गांधी जी ने तोड़ा, या महात्मा गांधी अब दिया है, महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। तो नंबर 97 का आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए 98 नंबर को, शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। 98 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। आइए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता, 1916 में। देखिए अब महीना दे रखा है, स्मॉल डेट तो नहीं, सिर्फ महीना दे रखा है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे कि ये दिसंबर 1916 में हुआ था, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 1915 में, और तब ये लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1915 में। 1915 में 16 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। आइए हम लोग देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर या सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है या किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफार खान का। वो कौन है? तो खान अब्दुल गफार खान।